हेलो नमस्कार। अब बिहार के बाद बारी है झारखंड का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमीन सर्वे को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में अभी जमीन का सर्वे कंप्लीट ही नहीं हुआ, तभी दूसरे तरफ से यानी झारखंड देन से न्यूज आने लगा कि अब झारखंड में भी जमीन का सर्वे बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि जो झारखंड में जमीन का सर्वे स्टार्ट होने जा रहा है, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होगा तो आप लोग को कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है जुटाना, क्योंकि दस्तावेज को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग दौड़ धूप करने वाले हैं। तो मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग अभी से दस्तावेज जुगाड़ करने में लग जाइए। मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को जमीन का सर्वे कराना है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोग को स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बतला दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम बिहार में जो जमीन का सर्वे चला था उस पर एक ग्रुप बनाया था, जो ग्रुप जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा था बिहार के रैयतों के लिए। तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि झारखंड के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी न्यूज आता रहेगा जमीन सर्वे को लेकर झारखंड से, वो सभी पॉइंट जो है उस ग्रुप में बतलाया जाएगा। तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो आई होप कि उस ग्रुप को ज्वाइन सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या आप लोग को प्रक्रिया अपनाना होगा। और उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि सरकार के देन से जो है क्या क्या यहाँ पर अपडेट निकाला जा रहा है। यानी आप लोग देखिएगा, जो झारखंड हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी यहाँ पर अपडेट निकाला जा रहा है और मंत्री जी को यानी सरकार को स्पष्ट किया जा रहा है कि आप जो है ये इतने दिनों के अंदर अपने अधिकारी को नियुक्त कर लीजिए। यानी जो अधिकारी का जरूरत पड़ने वाला है जमीन सर्वे के लिए, उन सभी अधिकारी को नियुक्त कर लीजिए। यानी कहने का मतलब कि जो झारखंड के युवा है उनको यहाँ पर सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो इसके तहत भले ही संविदा के आधार पर, बट आप लोग को रोजगार तो मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि संविदा के आधार पर एक बार तो घुस जाते हैं, उसके बाद जो निकालना सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है और आप लोग के लिए भी अच्छा नहीं। यानी कहने का मतलब कि एक न एक दिन से वो परमानेंटली ही हो जाता है। तो आप लोग को प्रयास करना है कि उसमें जो है आप लोग जरूर सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को जमीन का सर्वे कराना है। उससे पहले यहाँ पर क्या क्या जो है न्यूज चल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा हाईलाइट्स में यहाँ पर बताया गया है। हाईलाइट्स में आप लोग समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है हाई कोर्ट ने सर्वे में तेजी लाने को कहा है। किसको? तो सरकार को। कौन सरकार को? तो झारखंड सरकार को। 3 राज्यों से तकनीकी सीखेगी झारखंड सरकार। तो 3 राज्यों से, यानी जो 3 राज्य में जमीन का सर्वे हुआ है और हो रहा है, उनसे जो है तकनीकी सीखेगी किस प्रकार से वो लोग अपनाए थे अपने यहाँ पूरा प्रक्रिया। तो वहाँ पर पूरा जो है व्यवस्था किस तरह से जो है तैयार किया गया था जमीन सर्वे कराने के लिए, इन सभी को देखते हुए जो है झारखंड में भी निर्णय लिया जाएगा उसी प्रकार से करवाने के लिए। यानी 3 राज्य का जो है यहाँ पर भ्रमण किया जाएगा। किस मामले में? तो जमीन सर्वे के मामले में। वहाँ का प्रक्रिया को देखा जाएगा कि क्या हमारे यहाँ जो है वो प्रक्रिया अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 3 राज्यों का यहाँ पर आकलन किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर देखिएगा लिखा गया है 16 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। यानी हाई कोर्ट में जो है कब सुनवाई होगा? तो अगला सुनवाई 16 सितंबर को होने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि बहुत जल्द सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बतलाऊंगा, जो भी पॉइंट बतलाऊंगा सभी न्यूज जो है कटिंग के माध्यम से ही आप लोग को बतलाऊंगा। यानी न्यूज के द्वारा चलाया गया बात को ही मैं आप लोग को यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। कोई अपना से लेकर यहाँ पर एक भी पॉइंट मैं नहीं बतला रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा राज्य ब्यूरो रांची के द्वारा इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। बतलाया गया है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की तकनीकी बिहार सहित जो 3 राज्यों से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि बिहार के साथ साथ और 2 राज्य का जो है यहाँ पर आप भ्रमण करिए। यानी वहाँ का देखिए कि किस प्रकार से जमीन सर्वे के लिए वहाँ पर व्यवस्था को अपनाया गया था। तो पूरा प्रक्रिया वहाँ पर जाकर देखिए और उसके बाद जो आप लोग को अच्छा लगे वो आकर यहाँ पर प्रक्रिया को अपनाना होगा। ये जो है बात किसके द्वारा बतलाया गया है? तो ये बात कोर्ट के द्वारा बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट लिखा गया है अदालत ने कहा कि नई तकनीकी के जरिए जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए अद्यतन जानकारी मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जमीन सर्वे के लिए
तीन टीम बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तकनीक सीख रही है। पिछले दिनों एक टीम आंध्र प्रदेश में हुए कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर तकनीकी को अपडेट किए जाने की जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर देख सकते हैं वो तीन स्टेट का नाम यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। पहला जो है बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है कर्नाटक, यानी ये तीन राज्य से जो है पूरा तकनीकी को देखा जाएगा, पूरा तकनीकी को समझा जाएगा और अपने यहाँ अपनाया जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि अब जो है झारखंड में सर्वे का काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग को मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक सेशन लेकर आऊँगा, उसको आप लोग को हर हाल में देखना होगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को अभी से जुगाड़ में लग जाना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब सर्वे स्टार्ट होगा तो उस समय सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। उस समय आप लोग को दस्तावेज मिलना भगवान से भेंट करने के जैसा हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आपको जल्दी मिल ही नहीं पाएगा। आप लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा, उसके बावजूद भी नहीं मिलेगा, पैसा बिकेगा तब पर भी नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले ही से ये सभी दस्तावेज को जो है आप लोग जुगाड़ कर लीजिएगा। जो भी मैं आप लोग को दस्तावेज बतलाऊंगा बिहार में जो जमीन का सर्वे हुआ है उसी के बेसिस पर बतलाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो सर्वे हुआ था बिहार में ही हुआ था, यानी जब 1975 में जो सर्वे हुआ था, 1975 में तो झारखंड नाम का कोई जो है राज्य था ही नहीं। झारखंड का तो उत्पत्ति 2000 ईस्वी से होता है। तो 1975 में जो जमीन का सर्वे हुआ था वो तो बिहार में ही जो है झारखंड का सर्वे हुआ था। तो जो बिहार में दस्तावेज मांगा जा रहा है वही जो है झारखंड में भी मांगा जाएगा, यानी खतियान मांगा जाएगा, जमीन का केवाला मांगा जाएगा। हो सकता है कि एनओसी और जो है वंशावली को लेकर वहाँ पर कुछ नया नियम लगाया जाए, बट जो मूल दस्तावेज है वो तो मांगा ही जाएगा। तो क्या मूल दस्तावेज है, यदि आपके पास नहीं है तो उसको किस प्रकार से आप लोग जो है मंगा सकते हैं अपने घर, वो भी प्रक्रिया मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो ये सभी प्रक्रिया को मैं अगले सेशन में यानी अगले एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप लोग को बतलाने वाला हूँ। इसके अलावा दो अलग टीम जो है बिहार एवं कर्नाटक से जमीन सर्वे की नई तकनीकी सीखेगी, जिससे जमीन सर्वे के तकनीकी को झारखंड में भी अपग्रेड कर काम में तेजी लाई जाएगी। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड में जमीन सर्वे की तकनीकी काफ़ी पुरानी है, इसीलिए सर्वे कराने में परेशानी आ रही है। उतना ही पुराना तो बिहार का भी है। बिहार का तो खैर और ज़्यादा जो है पहले से जो है गड़बड़ था और 1975 में भी पूरा नहीं हो पाया था, आप सभी लोग जानते हैं। इस पर कोर्ट ने भूमि राजस्व सुधार विभाग के प्रधान सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा था कि जमीन सर्वे पूरा करने के लिए अमीन सहित अन्य कर्मियों की कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। अदालत ने पूछा था कि सर्वे के लिए पुराने तकनीकी को जो है कब तक एडवांस किया जाएगा और जमीन सर्वे कब तक पूरा होगा। ये सभी जो है कोर्ट के द्वारा सरकार से मांग किया गया है। इन सभी पॉइंट जो है पूछा गया है। कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया है कि आप हमको ये बतलाइए कि जमीन सर्वे के लिए जो अधिकारी नियुक्त करेंगे वो कब तक आप नियुक्त कर लेंगे। तो ये भी जो है बात को पूछा गया है और यहाँ पर ये भी बात को पूछा गया है कि यहाँ पर पुराने तकनीक को कब जो अपग्रेड करके एडवांस तकनीक कर लिया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट जो है किसके द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा सरकार से पूछा गया है। तो सरकार इस पर क्या जवाब देता है ये तो बाद में हम लोग समझेंगे। अदरवाइज सरकार भी चाहती है कि जमीन का सर्वे हो जाए। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो कर्मी का नियुक्ति होगा, जो झारखंड के मूल निवासी स्टूडेंट है उन लोग के लिए यहाँ पर बहुत जो है सुनहरा मौका आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अपडेट रहिएगा कि कब जो है यहाँ पर वैकेंसी को निकाला जाता है। आप लोग उसका फॉर्म भर के इसमें जरूर सेलेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रोजगार मिल जाएगा। और सर्वे जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल में कंप्लीट में ये कंप्लीट तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इतना ज़्यादा झगड़ीला हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें झंझट हो जाता है। इसको कंप्लीट करते 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 कम से कम 5 से 6 साल लग जाएगा ही लग जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ होगा तो और समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को क्या करेंगे, बंद करेंगे। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी कि सर्वे समय से पूरा होने से आम लोगों की जमीन सहित सरकार के जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेन जो है पॉइंट यहाँ पर यही समझने वाला है कि सरकार को भी इस पर जो है नज़र है, सर्वे पर नज़र है कि हमारा भी जमीन, जैसे बिहार सरकार कर रही थी कि जो बिहार सरकार जमीन है वो जो है अपने नाम पर सर्वे कराएगी, उसी प्रकार से यहाँ पर झारखंड में भी यही बात को बतलाया जा रहा है कि जो सरकारी जमीन है वो भी क्लियर हो जाएगा।
अब तक सरकार की ओर से बताया गया था कि झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। अमीन के कई पद रिक्त हैं। सर्वे के लिए तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण सर्वे कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। ये सभी पॉइंट जो है बतलाया गया है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। इस संबंध में प्रार्थी गोकुल चंद की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। झारखंड में 1975 से भूमि सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे नहीं होने की वजह से सरकारी और वन भूमि को बेचा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस बात को स्पष्ट किया गया है, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। 1975 वाला सर्वे तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था। यहाँ पर ये कंप्लीट ना होने की वजह से आप लोग देखे होंगे कि नया पुराना खाता आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यानी एक ही जो है केवल आप लोग को नया खाता भी देखने को मिलता है, पुराना खाता भी देखने को मिलता है। ये कैसे हुआ? तो ये ऐसा ही हुआ। नया खाता जो है किसके बेसिस पर मिला? तो 1975 के जो है भूमि सर्वेक्षण के बेसिस पर मिला। पुराना खाता वही था जो अंग्रेज के जमाने जब भारत गुलाम था उस समय जो सर्वेक्षण हुआ था उसके तहत मिला था। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्या हो चुका है, तो समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझ लेते हैं। तो आगे आप जो कुछ पॉइंट नहीं है, मैं आप लोग को अगला सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को हर हाल में तैयार रखना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार नहीं रखिएगा तो उस समय आप लोग को इतना ज़्यादा जो है दौड़ना पड़ जाएगा कि आप जो है अंत में परेशान होकर छोड़ दीजिएगा, जिसे बिहार के रैयत छोड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़मीन का दस्तावेज अभी से जुगाड़ रखिए, क्योंकि अभी आप लोग को एकदम बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो भूमि का सर्वेक्षण स्टार्ट होने जा रहा है, इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस प्रकार से बिहार में नंबर 1 चैनल बना था जमीन सर्वेक्षण को लेकर, उसी प्रकार से हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड में भी नंबर 1 चैनल बनाए इसको। तो जमीन सर्वेक्षण को लेकर ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बिहार जमीन सर्वे को लेकर देख सकते हैं। ये हमारे द्वारा जो जो यहाँ से गाइड किया गया था 100% श्योर गाइड किया गया था। यानी जिस प्रकार से मैं आप लोग को बतला रहा था उस प्रक्रिया को सरकार भी अपना रही थी। आप लोग देखे थे, मैं आपको प्रूफ करके भी बतलाया था।